मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में चैप्टर नंबर 4। इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चों, ओरेस्टर ने कंक्लूड किया कि मूविंग चार्ज या करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड जो इन द सराउंडिंग स्पेस। बच्चों रेडियो वेव्स जिसका होता है हर्ट्ज के प्रोड्यूस होता है, जिसे बॉस टी मार्कोनी ने इंड ऑफ 19th सेंचुरी। करंट क्या होगा, ठीक है, डॉट होगा, यदि इन होगा तो क्रॉस होगा। सोर्स एंड फील्ड्स, ठीक है। अब चार्ज क्यू है, सोर्स ऑफ फील्ड है, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स होता है क्यू इंटू ई। जो फील्ड होता है पर्टिकुलर पॉइंट में कैन ड्यू टू वन और मोर चार्जेस होगा। ये पाया गया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेवरल सोर्स का, वो वेक्टर एडिशन होगा ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंज फोर्स एफ एम एफ एल होगा, एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक, दैट इज ई क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है। इसको लॉरेंज फोर्स कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो ई डिपेंड्स करेगा क्यू ई बी पे, और जो फोर्स होता है नेगेटिव चार्ज का अपोजिट होगा पॉजिटिव चार्ज के। मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फोर्स है जीरो होगी, चार्ज मूविंग नहीं होगा, ओनली मूविंग चार्ज ही फील करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। एफ एम क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी साइन थीटा एम कैफ होगा, यूनिट टेस्ला होगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, बी वी एल साइन थीटा होगा, आई एल क्रॉस बी होगा, ठीक है। जो लेंथ ऑफ रॉड होगा, डायरेक्शन आइडेंटिकल होगा करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, और एफ एम 0 होगा। थीटा 90 है, पाथ सर्कुलर होगा। थीटा 0 to 90 के बीच में पाथ हेलिक्स होगा, ठीक है। डिस्क्राइब सर्कल बी और बी परपेंडिकुलर हो। रेडियस होगा परपेंडिकुलर केस में एम यू अपन क्यू बी टाइम ओमेगा होगा, 2 पाई बी या क्यू बी अपन एम टाइम टेकन 1 अपन ओमेगा होगा। और जो डिस्टेंस मूव होता है अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन को पिच कहेंगे, पी होता है, पिच होता है वी पैरेलल इनटू टी या 2 mvh अपॉन क्यू बी। जो रेडियस होगा सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन को उसको रेडियस ऑफ हेलिक्स कहेंगे। बायो-सावर्ट लॉ करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल एलिमेंट के लिए होगा, जो कि होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस अपॉन आर क्यूब होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, और ये एबो एक्सप्रेशन होगा जब मीडियम वैक्यूम होगा। यदि मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो रिजल्टेंट टुवर्ड्स यू होगा, क्लॉकवाइज है तो रिजल्टेंट अवे फ्रॉम यू होगा, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ होगा। म्यू नॉट क्या होगा, परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस होगा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है लीनियर होगा इन द सोर्स ऑफ आइडियल, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लीनियर होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा बाय वेक्टर सोर्स आइडियल। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट में इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल 0 होगा, मतलब वही कि मतलब पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ऐसा यूनिट म्यू नॉट फिक्स्ड होगा, इक्वल होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इन मैग्नीट्यूड। आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। नोट करना जो फील्ड होगा स्मॉल होगा इन मैग्नीट्यूड। सर्कुलर लूप में क्या होगा बच्चों, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे अवे जाएंगे तो यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर और 3/2 होगा, या सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आई कैप होगा। यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल से अपन देखेंगे कि पाम जो होगा सर्कुलर वायर का फिंगर पॉइंटिंग होगा करंट के डायरेक्शन में, और जो हमारा थंब होगा वो अपन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होगा, ठीक है। बी टेंजेंशियल होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, नॉर्मल टू द लूप होगा, वेनिस होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा, और जो ये लाइंस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्लोज लूप बनाता है, ठीक है। और ये अपन राइट हैंड रूल से इसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे। और याद रखना एम्पियर सर्किट लॉ होल्ड होगा स्टडी करंट्स के लिए, जो कि फ्लक्चुएट नहीं करेगा टाइम के साथ, ठीक है, इनक्लोज करंट के लिए है, ठीक है। सोलोनॉइड होगा, ये हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसके सेंटर पे इसका इनफाइनाइट सोलोनॉइड होता है म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट जो हमारा इंड ऑफ सोलोनॉइड होता है वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, ठीक है। और जो फील्ड आउटसाइड द सोलोनॉइड होगा अप्रोचेस 0 होगा, जो फील्ड आउटसाइड 0 होगा, जो फील्ड इनसाइड होगा वो पैरेलल टू द एक्सिस होगा। बी म्यू नॉट एन आई होगा, जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड रूल होगा। सोलोनॉइड यूज होता है ऑब्टेन करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स द एम्पियर क्या होगा, म्यू नॉट आई 1 अपॉन आई 2 इंटू 2 पाई डी इंटू एल होगा, या फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा म्यू नॉट आई 1 आई 2 अपॉन 2 पाई डी। पैरेलल करंट अट्रैक्ट करता है, एंटी पैरेलल करंट रिपल करता है, ठीक है। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन करंट बैलेंस करते हैं, जो कि मेजर करेगा मैग्नेटिकल फोर्स को। जब स्टडी करंट 1 एम्पीयर होगा सेट होगा कंडक्टर में, तो क्वांटिटी जो कि फ्लो करेगा थ्रू इस क्रॉस सेक्शन वो 1 कूलम्ब होगा। टॉर्क की बात करें बच्चों तो टॉर्क होता है बीना साइन थीटा, बीइंग कोलिनियर अलोंग द एक्सिस, ये कैंसिल होगा, और नो नेट फोर्स और टॉर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट आई ए होगा, टॉर्क एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा होगा, पोटेंशियल पी साइन थीटा होता है, एम और बी पैरेलल होगा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, एम और बी एंटी पैरेलल होगा तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट है, ए एरिया, ठीक है। वर्क डन बाई एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेटिक करंट सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, बी एक्सियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन x क्यूब होगा, डायरेक्शन अलोंग m होगा। बी इक्वेटोरियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x क्यूब होगा, अपोजिट टू m होगा डायरेक्शन। मूविंग का एक एलिमेंट टॉर्क एन आई ए बी होगा, ठीक है। फाई होता है एन ए बी बाई के इंटू आई होगा, के क्या होगा टॉर्जनल कांस्टेंट होगा।
कूलोमीटर का यूज होता है नंबर ऑफ फेज में, यूज होता है एज अ डिटेक्टर, चेक करेगा यदि करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है। मिडिल होगा, ठीक है, गिव देगा स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। जब करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन पर यूनिट 5/I NAB/K होगा। गैलोमीटर का यूज होता है यूज एज अ वोल्ट मीटर, मेजर करेगा वोल्टेज अक्रॉस अ गिवन सेक्शन ऑफ सर्किट, और ये कनेक्टेड होगा पैरेलल में विद द सेक्शन ऑफ सर्किट। RG प्लस R लार्ज होगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ है कि जो इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, मतलब करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, ठीक है। ये हो गया FM इक्वल टू QV क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स नॉर्मल टू वर्क डन 0 होगा, बिल साइन थीटा होगा, जो L की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। साइक्लोट्रॉन QV/2 mm, इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होगी। पार्टिकल स्पीड और रेडियस dB μ0.4 पाई, आइडियल क्रॉस अपॉन R क्यूब, μ0 I R² 2x² R² 3/2 μ0 I/2R, इंटीग्रेशन B डॉट ड्यूल μ0 I इनक्लोज्ड होगा, साइन ऑफ I डिटरमाइंड होगा राइट हैंड रूल से, ठीक है। I नेट करंट होगा इंक्लोज्ड बाय क्लोज सर्किट μ0 I/2 पाई R, μ0 I B इक्वल टू μ0 I/2 पाई स्मॉल r। पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा, एंटी पैरेलल करंट रिपल करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट NI है, डायरेक्शन M होगा, राइट हैंड थंब रूल। जब ये लूप प्लेस होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स 0 होगा, टॉर्क M क्रॉस B होगा, K phi NIB होगा, phi इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, टॉर्सनल कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग होगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक परमिटिविटी ML2 T-2 A-2 होगा, मैग्नेटिक फील्ड M T-2 A-1 होगा, मैग्नेटिक मोमेंट L2A होगा, टॉर्सनल कांस्टेंट ML2 T-2 होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाएगा, करंट वेरी करेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड होगा। FQB क्रॉस B प्लस E होता है, ये लॉरेंज फोर्स होगा। एम्पियर सर्किट लॉ इंडिपेंडेंट नहीं होता, बायोसावर्ट लॉ में ये डिराइव होता है बायोसावर्ट लॉ से, जैसे कि रिलेशन बिटवीन गॉस लॉ और कोलम्स लॉ है, ठीक है। और याद रखना कि यदि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद भी पार्टिकल अनडेविएट हो, एक चार्ज पार्टिकल यदि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन डाल रहे हैं और वो अनडेविएट हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो B होगा वो E/B होगा, और E परपेंडिकुलर टू B होगा, E परपेंडिकुलर टू B होगा, E इक्वल टू B क्रॉस B, ठीक है। टॉर्क शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। टेंशन क्या होगा, RBI, ठीक है। तो ये मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।